यंग टैलेंट से भरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या प्लेइंग 11 होगी दिल्ली कैपिटल्स की इस आईपीएल सीजन में? जानिए इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स गीक में। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के बारे में। क्या प्लेइंग 11 होगी दिल्ली कैपिटल्स की और क्या ये प्लेइंग 11 compete कर पाएगी दूसरी टीम्स के प्लेइंग 11 से? हम जानेंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आपने स्पोर्ट्स गीक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और फिर बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको सारे फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना वक्त जाहिर करते हुए प्लेइंग 11 की ओर बढ़ते हैं। इस बार ऑक्शन में जब दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेयर साइन करे तब तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स बहुत स्ट्रांग हो गई है और शायद इस बार वो आईपीएल भी जीत जाएं। उनके पास चार ओपनर्स थे, जेसन रॉय, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ। मगर जेसन रॉय और क्रिस वोक्स जो कि ऑलराउंडर हैं, दोनों ही इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं और दोनों इंग्लैंड की करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो इस साल के आईपीएल में दोनों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। तो अब कैसी दिखेगी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं ओपनर्स के साथ। पृथ्वी शॉ की जगह बच गई इस टीम में, क्योंकि अगर जेसन रॉय खेलते तो जेसन रॉय ही ओपन करते शिखर धवन के साथ। तो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पिछले सीजन में शिखर धवन ने बहुत ही शानदार ओपनिंग करी थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, मगर उनको दूसरे साइड से पृथ्वी शॉ से उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना उनको उम्मीद थी। मगर इस आईपीएल में देखना पड़ेगा कि क्या पृथ्वी शॉ अपना परफॉर्मेंस बार को बढ़ाते हैं या फिर उसी परफॉर्मेंस बार पे लिमिटेड रहते हैं। शिखर धवन ने पिछले आईपीएल सीजन में 16 मैचेस में 521 रन्स बनाए थे। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी शिखर धवन की तरफ से और मुझे उम्मीद है कि इस सीजन में भी वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रन्स बनाएंगे ओपनिंग में। अब बात करते हैं पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ टैलेंटेड तो बहुत है, मगर कभी कभी गलत शॉट खेलते हुए वो आउट हो जाते हैं। उनको थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेशेंस रखेंगे और एंड तक खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छे रन्स बना सकते हैं आईपीएल में। पिछले आईपीएल सीजन में पृथ्वी शॉ ने 16 मैचेस में 353 रन्स बनाए थे। ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी। अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ का जो टैलेंट है और जितना उनको बोला गया है कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो उसको देखते हुए पृथ्वी शॉ की परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं रही थी। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इस आईपीएल सीजन में वो अच्छा साथ देंगे शिखर धवन का ओपनिंग में। तो ये दोनों होंगे दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स। अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर के बारे में। बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर है अगर देखा जाए। श्रेयस अय्यर, शिमरॉन हेटमायर, ऋषभ पंत। मगर केवल आप श्रेयस अय्यर पर डिपेंड हो सकते हैं। ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमायर बहुत ही पावरफुल बैट्समैन हैं और दोनों ही बहुत बार गलती करके आउट हो जाते हैं। तो देखना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर का साथ दे पाते हैं ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमायर इस साल के आईपीएल सीजन में या नहीं। पिछले आईपीएल सीजन में श्रेयस अय्यर ने 16 मैचेस में 463 रन्स बनाए थे। अच्छी परफॉर्मेंस रही थी श्रेयस अय्यर की। मगर इस बार अगर उनको आईपीएल जीतना है दिल्ली कैपिटल्स के साथ तो और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और कैप्टनसी में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बैट्समैन किस टाइम पर आए और कैसे रन्स की ज़रूरत है उस पोजीशन पे। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत से बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार के आईपीएल में। सबको लग रहा है कि ऋषभ पंत बहुत ही अच्छा खेलेंगे और नेट्स में भी अच्छे लग रहे हैं। पिछले आईपीएल सीजन में पंत ने 16 मैचेस में 488 रन्स बनाए थे। अच्छी परफॉर्मेंस रही थी पंत की तरफ से। मगर अगर हम पंत का जो लेवल है परफॉर्मेंस का उसको देखें तो और ज़्यादा की उम्मीद करते हैं सब लोग पंत से। तो शायद इस बार आईपीएल में पंत से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। और ऑस्ट्रेलियन टूर भी आ रहा है, तो अगर पंत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो शायद उनको ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए भी सिलेक्ट कर लिया जाए। अब बात करते हैं शिमरॉन हेटमायर की। पिछले सीजन में हेटमायर की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही थी। आरसीबी से खेले थे और इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने उनको खरीद लिया है। वेस्ट इंडीज के लिए तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर आईपीएल में अभी तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है शिमरॉन हेटमायर ने।
पिछले आईपीएल सीजन में हेटमायर ने 5 मैचेस में 90 रन्स बनाए थे और उसमें से उनका 75 हाईएस्ट स्कोर था। और स्टार्टिंग में तो उनके डक्स अराउंड 4 to 5 मैचेस में वो 0 पर आउट हुए थे, मगर तब भी उन्होंने 90 रन्स बनाए हैं 5 मैचेस में। और उसके बाद आरसीबी ने उनको अपॉर्चुनिटीज देना बंद कर दी क्योंकि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अब इस साल उनके पास मौका है कि वो अपना आईपीएल में नाम फिक्स कर लें और अगले सीजन के लिए ऑलरेडी इस सीजन ऐसी परफॉर्मेंस दे कि अगले सीजन सारी टीम्स उनको खरीदने के लिए ऑक्शन में एक दूसरे से भिड़ जाएं। तो ये 3 होंगे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन दिल्ली कैपिटल्स के। तो अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर्स के बारे में। क्रिस वोक्स की तो कमी जरूर खलने वाली है दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि सेकंड ओडीआई में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल परफॉर्म किया है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है बैटिंग और बॉलिंग में भी। तो क्रिस वोक्स की यहाँ कमी जरूर खलेगी, मगर उनके अलावा 3 ऑलराउंडर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास, कीमो पॉल, अक्षर पटेल और मार्कस स्टोइनिस को दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार आरसीबी से खरीदा है और उनको उम्मीद है कि इस बार स्टोइनिस अच्छा परफॉर्म करेंगे। पिछले आईपीएल सीजन में स्टोइनिस की बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही थी। 10 मैचेस में 211 रन्स बनाए थे और 2 विकेट भी पिक करे थे। तो खराब परफॉर्मेंस रही थी। अगर हम स्टोइनिस का जो टैलेंट है और जो कैलिबर है उसको देखें तो स्टोइनिस से इस बार ज़्यादा उम्मीद है दिल्ली कैपिटल्स को और सारे ऑस्ट्रेलियन फैंस को भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया आ रहा है। तो कैसा परफॉर्म करते हैं इस आईपीएल सीजन में उस पर ही डिपेंड रहेगी उनकी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज में। अब हम बात करेंगे कीमो पॉल के बारे में। पिछले आईपीएल सीजन में कीमो पॉल ने बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा था, मगर बैटिंग में उतना ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं कर पाए थे। 8 मैचेस में केवल 18 रन्स बनाए थे और 9 विकेट्स पिक करे थे पिछले आईपीएल सीजन में। तो मिडिल ओवर्स में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कीमो पॉल, मगर अगर पिच सपोर्ट करती है स्पिनर्स को तो कीमो पॉल की जगह अमित मिश्रा या लमीत चांद देखने को मिल सकते हैं हमको दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। अब बात करते हैं अक्षर पटेल के बारे में। अक्षर पटेल इस टीम में जरूर नजर आएंगे और रविचंद्रन अश्विन के साथ जो उनकी पार्टनरशिप होगी स्पिन बॉलिंग में, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दिल्ली कैपिटल्स। पिछले आईपीएल सीजन में अक्षर पटेल ने 14 मैचेस में 110 रन्स बनाकर 10 विकेट्स पिक करे थे। ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी अक्षर पटेल की। अगर हम देखें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था अक्षर पटेल ने, अगर हम कंपेयर करें उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से आईपीएल में। तो इस बार रविचंद्रन अश्विन उनको गाइड भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे, तो शायद हमको अक्षर पटेल से और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। तो ये 3 होंगे दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर्स इस आईपीएल सीजन में। अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट बॉलर्स के बारे में। 2 जबरदस्त बॉलर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास, ईशांत शर्मा और कगिसो रबाडा। दोनों ही बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं और स्टार्टिंग पावर प्ले में तो ईशांत शर्मा ने पिछले आईपीएल में जबरदस्त बॉलिंग करी थी, बहुत विकेट्स दिलाए थे दिल्ली कैपिटल्स को। तो इस बार भी उनसे उम्मीद रहेगी और कगिसो रबाडा तो कभी भी आकर बॉलिंग करके विकेट्स पिक कर सकते हैं। तो ये दोनों नजर आएंगे हमको फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में दिल्ली कैपिटल्स में। पिछले आईपीएल सीजन में ईशांत शर्मा ने 13 मैचेस में 13 विकेट्स पिक करे थे। अच्छी परफॉर्मेंस रही थी ईशांत शर्मा की, मगर उनसे मुझे थोड़ी और ज़्यादा उम्मीद है इस आईपीएल सीजन में। और अगर वो पावर प्ले में विकेट पिक कर लेते हैं इस साल भी, तो दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस प्लेऑफ्स के थोड़े बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कगिसो रबाडा की। रबाडा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करी थी रबाडा ने पिछले आईपीएल सीजन में। केवल 1 विकेट से रह गए थे वो, वरना उनको पर्पल कैप मिल जाती। रबाडा ने पिछले आईपीएल सीजन में 12 मैचेस में 25 विकेट्स पिक करे थे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही थी कगिसो रबाडा की। अगर रबाडा अपनी परफॉर्मेंस सेम क्वालिटी की रखते हैं इस आईपीएल सीजन में भी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं दूसरी टीम्स के बैट्समैन को। तो ये दोनों होंगे फास्ट बॉलर्स दिल्ली कैपिटल्स के। अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन बॉलर्स के बारे में। यहाँ पर केवल एक स्पिन बॉलर लिया है मैंने एंड वो है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन अक्षर पटेल के साथ मिडिल ओवर्स में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और कभी कभी तो रविचंद्रन अश्विन पावर प्ले में स्टार्टिंग में ही बॉल करने लगते हैं। तो
तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए। इस बार उनको किंग्स 11 पंजाब से खरीदा गया है। पिछले आईपीएल सीजन में वो किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन थे, तो शायद यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के यंगस्टर्स को थोड़ी गाइडेंस मिल सके रविचंद्रन अश्विन की तरफ से। पिछले आईपीएल सीजन में अश्विन ने 14 मैचेस में 15 विकेट्स पिक करे थे। अच्छी परफॉर्मेंस रही थी रविचंद्रन अश्विन की, और देखते हुए कि यूएई में पिचेस सपोर्ट करेंगी स्पिन बॉलिंग को और जितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं अश्विन के पास, इस बार प्रॉब्लम हो सकती है दूसरी टीम्स को अश्विन की तरफ से। तो ये होगी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 इस आईपीएल सीजन में। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको लगता है कि मैंने प्लेइंग 11 में किसी प्लेयर को मिस कर दिया है और आप उस प्लेयर को किसी और प्लेयर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्पोर्ट्स गीक के, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नए वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए और स्पोर्ट्स गीक देखते रहिए।